हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन कार्बनिक विलयन की गति की दिशा कोशवाह में द्विदिशीय होती है। तर्क स्थानांतरण स्रोत कुंड संबंध की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण। फ्लोएम इसे कोशवाह ऊतक भी कहा जाता है। इसके द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। यह भोजन के स्थानांतरण में काम आने वाला मुख्य ऊतक होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लोएम जो है यह भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। कार्बनिक विलयन जैसे भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है और यह स्थानांतरण जो है इसे समझाने के लिए दाब प्रवाह परिकल्पना दी गई थी। दाब प्रवाह या थोक प्रवाह परिकल्पना दी गई थी। इसके अनुसार जो कार्बनिक विलेय या भोज्य पदार्थ होते हैं उनका जो स्थानांतरण होता है वह थोक में होता है और यह प्रवाह मुख्यतया स्रोत से कुंड की तरफ होता है। स्रोत से कुंड की तरफ होता है यानी जहां यह भोज्य पदार्थ बनता है वहां से जहां भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और जो पादप अंग भोजन निर्माण नहीं कर सकते हैं वहां तक भोजन को स्थानांतरित किया जाता है। सामान्यतया पादप का प्रकाश संश्लेषी भाग जो होता है वह स्रोत की भांति कार्य करता है। सामान्यतया प्रकाश संश्लेषी भाग पादप का प्रकाश संश्लेषी भाग स्रोत की भांति कार्य करता है तथा अप्रकाश संश्लेषी भाग जैसे कि जड़ें ये कुंड की भांति कार्य करती है। अतः इस प्रकार के परिवहन को द्विदिशीय परिवहन कहा जाता है क्योंकि यह स्रोत से कुंड की तरफ होता है। इसमें भंडार अंग भी शामिल होते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर भंडार अंगों से इन्हें पुनः परिवहित किया जाता है। सामान्यतया तो ऐसा होता है, परंतु कई बार स्रोत एवं कुंड की परिवर्तनशीलता भी इस बात को तय करती है कि भोजन का स्थानांतरण कहाँ होगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि बसंत ऋतु में संचित खाद्य पदार्थ युक्त स्रोत की तरह कार्य करेगी। जो बसंत ऋतु होती है उसमें संचित खाद्य पदार्थ युक्त भाग जो होते हैं वे स्रोत की तरह कार्य करते हैं। बसंत ऋतु में संचित खाद्य पदार्थ युक्त भाग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, जबकि जो नवनिर्मित कलिकाएं होती हैं, नवनिर्मित कलिकाएं ये कुंड की भांति कार्य करती हैं। इस प्रकार जो स्रोत एवं कुंड इनका संबंध परिवर्तनशील होता है। कभी स्रोत कुंड में परिवर्तित हो सकता है और कुंड स्रोत में परिवर्तित हो सकता है, जैसा अभी हमने देखा। अतः अभिकथन कार्बनिक विलयन की गति की दिशा कोशवाह में द्विदिशीय होती है, सही है, तथा तर्क स्थानांतरण स्रोत कुंड संबंध की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करती है, यह भी सही है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।